कल वाला बता दो, वो छूट गया था मेरा। नहीं छूटा को तो कुछ भी नहीं था यार। लास्ट वाला ना। हम्म। आखिरी तो वाली वो थी ना हाँ सर, वो छूट रही थी बस। नहीं नहीं नहीं, वो जी सर। पार्ट 3 है, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज नेट। नेट याद है, हम लोग कहते हैं नेट चला रहे, नेट चला रहे। अब आज बात करते हैं प्योर नेट की, कि ये नेट होता क्या है, एनएटी। ठीक है। सर ये तो एनएटी। वो है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करता है। यस 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 बिल्कुल। तो यही होता ही है, और कोई नेट होता ही नहीं है यार। समझे भाई ये सुमित। ये तो पढ़ाया था ना सर आपने शुरू में। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। आज हम लोग इसका लैब भी करेंगे और देखेंगे पूरी तरह से आज इसको। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई। तो नेट की बात करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये हमें पता है, हमारे पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में रिजॉल्व करता है। क्या में माई पब्लिक आईपी रिजॉल्व, या फिर कह सकते हैं कन्वर्ट। देखो, अगर हम बात करें तो देखो, बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस आईपी एड्रेस कन्वर्सेशन एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर इनसाइड आउटसाइड सोर्स। या फिर हम सीधी सीधी बात करते हैं, नेट इनेबल प्राइवेट आईपी। ठीक है। इंटरनेटवर्क यानी कि पब्लिक आईपी। ठीक है। तो मेरा जो नेट होता है, नेट बेसिकली यूज टू कन्वर्ट माई प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। मेरे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो ये चीज आती है मेरे सामने कि नेट ये काम करता है, मगर ऐसा करता क्यों है, क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई नेट को हमें लाना पड़ा, या नेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग घर पे ही जनरली एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग जो राउटर लेके आते हैं घर पे, यानी कि हमारे घर पे जो भी राउटर हो, चाहे वो मैनेज्ड हो चाहे वो अनमैनेज्ड हो। ठीक है। दोनों राउटर्स के अंदर इन मैनेज्ड, मैनेज्ड का मतलब सिस्को, जूनिपर, एचपी, चाहे वो डी लिंक, टेंडा, किसी का हो, द मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड बोथ राउटर हैव द फीचर्स ऑफ नेट। दोनों राउटर के अंदर हमें काय का फीचर मिलता है, नेट का मिलता है। यानी कि मेरा चाहे राउटर मैनेज्ड हो चाहे अनमैनेज्ड हो, वो नेटिंग कराने में सक्षम होता है। कहने का मतलब, मेरे इंटरनेट का मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस, और मेरे लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जहां मैं फ्री वाले आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूं, मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस। कौन से? प्राइवेट आईपी एड्रेस। और ये मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है भाई। इन दोनों को ये क्या करता है, यहाँ पे मेरे नेट का प्रोसेस इनेबल होता है। क्या होता है? नेट का प्रोसेस इनेबल होता है। तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी जब हम नेट पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर। टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे पोर्ट नंबर 3 टाइप के होते हैं। पहले हमारे थे बेल नॉन। बेल नॉन पोर्ट नंबर थे, जो कि मेरे थे किससे, 1 से लेके 1023 तक। ठीक है। दूसरे थे मेरे रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर जो मेरे थे 1024 से लेके समथिंग, अभी मैं बताता हूं।
और तीसरे थे मेरे डायनामिक पोर्ट नंबर। कौन से? डायनामिक पोर्ट नंबर्स। तो मैंने बताया था ठीक है, दीज पोर्ट नंबर्स यूज्ड इन नेट। ये जो डायनामिक पोर्ट नंबर होते हैं मेरे काय में यूज होते हैं? नेट में यूज होते हैं। उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि मेरे डायनामिक पोर्ट नंबर नेट में यूज होते हैं। अब ये नेट में कैसे यूज होते हैं ये समझते हैं, और इसको हम ओएसआई मॉडल से भी कनेक्ट किए थे। कौन सा ओएसआई मॉडल में? सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर। तो उसमें हम लोगों ने सेशन लेयर का एग्जांपल क्या दिया था? क्रिएट एंड मैनेज सेशन वाया पोर्ट नंबर्स। इसमें जो सेशन बनेगा, जैसे मेरे कंप्यूटर का, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के एक टैब में मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक खोल दिया, दूसरी तरफ दूसरे टैब में मैंने ट्विटर खोल दिया। ठीक है, तो हर सेशन के पीछे एक डायनामिक पोर्ट नंबर असाइन होता जाता है। क्या होता है? डायनामिक पोर्ट नंबर असाइन होता जाता है। ये हम देखेंगे। इसको मैंने दिखाया भी था आप लोगों को एक कमांड चला के, शायद नेट स्टेट कुछ करके कमांड थी, उसको चला के दिखाया था कि जितने भी हमने टैब खोले थे सबके पीछे एक पोर्ट नंबर असाइन हो रहा था। देखो जरा, मैं एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूं। cmd नेट स्टेट, ये कह रहा है नेट स्टेट स्पेस -a, नेट स्टेट था या समथिंग कुछ और था यार, बताइए जरा। हेल्प नेट स्टेट हेल्प nbt स्टेट, देखते हैं जरा। nbt stat, हाँ nvt स्टेट कमांड है, nvt स्टेट -a। nvt स्टेट स्पेस -a, बड़ा A लिसन द रिमोट मशीन टेबल। I copied it. ये फिर से वही। ठीक है, चलो अभी मैं देखता हूं यार क्या हो सकता है। NVT स्टेट इंटरवल सेशंस, ठीक है चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि जो भी सेशन बनेगा एक पोर्ट नंबर लेके वो किसके पास जाएगा? मेरे राउटर के पास जाएगा। राउटर इज नोट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, यानी कि वो पोर्ट नंबर और वो आईपी एड्रेस इज नोट इन नेट टेबल। वो कौन नोट करेगा? वो नेट टेबल यूज करेगी। वो मेरा पोर्ट नंबर क्या है? नेट टेबल में चला जाएगा। अब वो नेट टेबल कैसे बनाता है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें पता चला कि नेट क्या होता है। तो नेट इज द वे टू ट्रांसलेट पब्लिक आईपी एड्रेस इनटू प्राइवेट एंड प्राइवेट इनटू पब्लिक। ठीक है, तो ये चीज आती है नेट के बारे में। तो नेट ये काम करता है। अब अगली चीज कुछ टर्म्स देखते हैं नेट के बारे में। ठीक है, और नेट से हमारे क्या फायदा होता है? देखो भाई, बहुत फायदे होते हैं, हम लोगों ने अभी बात करी। ओहो, MS पेंट। नेट के हमारे बेनिफिट क्या थे? हम लोग अभी ये चीज देखेंगे कि नेट में यूज क्यों कर रहा हूं, बेनिफिट क्या है नेट का।
यहाँ पे मेरा एक पब्लिक आईपी एड्रेस होएगा, क्या होगा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करूंगा और इससे मेरे बहुत सारे लोग, क्या है, मेरे ऑफिस के लेन में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, एवरी पर्सन कैन एक्सेस इंटरनेट, यानी कि मेरे एक पब्लिक आईपी एड्रेस से बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। मेन चीज इंटरनेट नहीं है, मेन चीज है यहाँ पे कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस को, क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस के हेल्प से मेरे बहुत सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरे लेन से बाहर जा सकते हैं, मेरे लेन से बाहर जा सकते हैं। यानी हम लोग जो इंटरनेट चलाते हैं तो ऑल आवर क्वेरी गोज आउट ऑफ माय राउटर या फिर आउट ऑफ माय लेन। मैं गया फेसबुक, मैं गया ट्विटर, मैं गया इंस्टा, मैं गया कुछ और .com, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी करता हूं तो ऑल ऑफ माय क्वेरी गोज आउट ऑफ माय बाउंड्री, मेरे बाउंड्री से, कैसे, मेरे बाउंड्री का मतलब है माय राउटर, मेरे राउटर से बाहर जाती है। तो नेट से ये फायदा है। अब आई पेड द बिल ऑफ, ठीक है, वन एड्रेस, मैं क्या करूंगा, इधर मेरा एक एड्रेस होएगा जिसका मैं बिल पे कर रहा हूं पब्लिक आईपी एड्रेस का, बट माय मेनी प्राइवेट आईपी एड्रेस एक्सेस द फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ नेट। अगर ये नेट नहीं था तब के लिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आती है। तो नेट मेरा क्या करता है, कन्वर्ट करता है मेरे पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में। इससे मेरे और भी कई फायदे हुए, इससे मेरे क्या कई फायदे क्या हुए वो लोग हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेट का डेफिनेशन। नेट के बाद है अगला बेनिफिट्स। मैंने बताया आपको बेनिफिट्स भी यहाँ पे पता चल रहा है मुझे। माई बेनिफिट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 4 हैव द प्रीसियस नॉन एज द एड्रेस। ये कह रहा है कि भाई आईपी एड्रेस वर्जन 4 के अंदर 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आप इसको नेट करते हो, क्या करते हो, अगर आप इसको नेट करोगे तो ये आईपी एड्रेस कितना हो जाएगा लगभग, अगर हम बात करते हैं क्लास फुल के साथ, काय के साथ, क्लास फुल के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्लास फुल में 1,67,77,214 क्लास ए के अंदर आईपी एड्रेस थी। कितनी, क्लास ए के अंदर आईपी एड्रेस थी। अगर आप उसको नेट करोगे तो द नंबर ऑफ द आईपी एड्रेस इन दीज वर्ड्स, इस नंबर में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये बेनिफिट है भाई। और हमारा बेनिफिट क्या होगा, एक आईपी एड्रेस से मैं बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दे रहा हूँ, बिल एक का ही आ रहा है, 50 लोग मेरे ऑफिस में इंटरनेट चला रहे हैं, या 100 लोग इंटरनेट चला रहे हैं, या 200 लोग इंटरनेट चला रहे हैं, मगर बिल में केवल एक पब्लिक आईपी एड्रेस का पे कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका बेनिफिट्स। अब बात आती है मेरे सामने, ठीक है, मेरा ये राउटर है, पीछे इसके लेन लगा हुआ है, तो पीछे वाला देखो, पीछे वाला जो मेरा ये वाला यहाँ पे जो इंटरफेस होगा इसको हम लोग कहेंगे इनसाइड इंटरफेस, यानी कि जो लेन की साइड पे इंटरफेस होता है उसको इनसाइड इंटरफेस कहते हैं, और बाहर की साइड जो, यानी कि जो मुझे इंटरनेट से मुझे जो कनेक्ट करा रहा है, दैट इज कॉल्ड द आउटसाइड इंटरफेस। ये चीज याद रखना, इनसाइड इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस। राउटर परफॉर्मिंग द नेट, जब नेट परफॉर्म करता है तो भैया एक इंटरफेस जो लेन को, लेन की साइड होता है दैट इज द इंटरफेस, और बाहर की साइड जो होता है जो इंटरनेट वगैरह से आईएसपी से, इंटरनेट ने कह के आई टेल देम आईएसपी। अगर मैं आईएसपी की बात करता हूं तो आईएसपी ये है, तो जो आईएसपी साइड को जो इंटरफेस मेरी कनेक्टिविटी कराता है दैट इज कॉल्ड द आउटसाइड इंटरफेस, ठीक है। तो तो अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4, ठीक है, एड्रेस में भी 4 टाइप्स, ठीक है। तो जब हम नेट करते हैं तो भैया मुझे नेट में 4 तरह के आईपी एड्रेस मिलेंगे, कितने, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, ठीक है भाई। तो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, ठीक है। ये चीज है, इसके इस टर्म पे अभी मैं खुल के बात करता हूं, ठीक। अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ नेट। क्या, टाइप्स ऑफ नेट। तो भैया हमारे पास नेट के कितने टाइप हैं, स्टैटिक नेट, डी नेट और नेट ओवरलोड,
या फिर इसको हम लोग कहते हैं पैट। क्या कहते हैं? पैट। अब इन तीनों चीजों को मैं समझाता हूं आपको, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और नेट पैट। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैटिक नेट की। स्टैटिक नेट, स्टैटिक नेट या फिर इसको हम लोग कहते थे 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग का मतलब हो गया, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या है? वन पब्लिक आईपी फॉर एक्सेस इंटरनेट रिक्वायर वन प्राइवेट आईपी। सबसे पहला सॉल्यूशन, मतलब कहने का ये है इसका, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब मेरे कहने का ये हो गया कि अगर एक बंदे को मेरे ऑफिस में इंटरनेट चलाना है, सुनना, अगर एक बंदे को इंटरनेट चलाना है तो इसके लिए मुझे आईएसपी से एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा। एक बंदे को चलाने के लिए वन पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर मान लीजिए मेरे ऑफिस में 2 बंदे हैं, सुनना मेरी बात, 2 बंदे हैं तो मुझको 2 पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदने पड़ेंगे। अगर मेरे ऑफिस में 100 बंदे हैं तो मुझको कितने? 100 आईपी एड्रेस खरीदने पड़ेंगे। यानी कि जितने पब्लिक आईपी एड्रेस उतने ही प्राइवेट आईपी एड्रेस। स्टैटिक नेट में क्या था? सबसे पहला सॉल्यूशन था स्टैटिक नेट कि अगर एक बंदे को इंटरनेट चलाना है तो एक बंदे को एक आईपी एड्रेस लेना पड़ता था। 1-to-1 मैपिंग का मतलब ये है, उसको बताना पड़ता था मुझे, फॉर एग्जांपल दिस कंप्यूटर हैव एन आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.2। मैं आईएसपी के पास जाता था कि भाई मुझे इस आईपी एड्रेस के ऊपर, ये आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है और मुझे इसके ऊपर इंटरनेट चलाना है। तो इसके कंपेयर में आईएसपी क्या करता था? मुझको मैपिंग करके देता था। मैपिंग का मतलब ये है, वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल, अब मैं खुल के बात करता हूं, मैपिंग समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लो फॉर एग्जांपल आई हैव 3 कंप्यूटर्स, I have 3 computers. IP address is 48 की जगह 24, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4। ये कुछ आईपी एड्रेस है मेरे पास। इनको लेके मैं आईएसपी के पास जाता था और आईएसपी से कहता था भैया इसके बदले में मुझे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस दो। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग मान लेते हैं 1 डॉट, मतलब 11.1.1 डॉट, ठीक है, इसने दे दिया मुझे 4 इसके कंपेयर में, ठीक है। ये कुछ भी, मतलब जो इसके पास होते थे वो आईपी एड्रेस आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि 11 ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस उसके पास होंगे वो आपसे क्या करा के दे देगा? मैच। यानी कि वो क्या करेगा? मैपिंग कर देगा। मैपिंग का मतलब ये है कि अगर आपको इस आईपी एड्रेस पे इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको ये वाला पब्लिक आईपी, दिस इज माई पब्लिक आईपी एड्रेस और दिस इज माई प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं भाई, ठीक है। ये मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस जो कि मैं लैन में अपने कंप्यूटर्स पे यूज कर रहा हूं।
मैंने कहा भाई मुझे इन 3 कंप्यूटर्स पर इंटरनेट चलाना है और स्टैटिक नेट से चलाना है, तो मैं आईएसपी या पब्लिक आईपी एड्रेस के पास, आईएसपी के पास जाता था, वो मुझे मैपिंग कर देता था पब्लिक आईपी एड्रेस की कि भाई आपको अगर इंटरनेट चलाना है इस वाले आईपी एड्रेस पे तो आप ये वाला आईपी एड्रेस डालिए इसके अगेंस्ट में, और इस पर चलाना है तो ये, और इस पर चलाना है तो आप ये आईपी एड्रेस डालिए। और फिर हम इसकी मैपिंग करते थे। तो स्टैटिक नेट क्लियर हुआ भाई? हेलो दीपक सुमित, हाँ। तो स्टैटिक नेट, हाँ स्टैटिक नेट को हम लोग कहते हैं 1 to 1 मैपिंग, यानी कि जितने पब्लिक आईपी उतना ही प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, प्राइवेट आईपी एड्रेस को लेके आईएसपी के पास जाते थे, कहते भैया इन कंप्यूटर पर नेट चलाना है, तो वो हमें क्या करता था, मैपिंग करा के दे देता था। मैपिंग का मतलब इस आईपी एड्रेस पर अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप इस आईपी से चलाएंगे, इस पे चलाएंगे। तो ये चीज क्या कर देता था, वो फिक्स कर देता था। क्या कर देता था? फिक्स कर देता था, स्टैटिक नेटिंग। ठीक है, तो चलते हैं जरा लैब करते हैं इसकी स्टैटिक नेट की, फिर डायनामिक नेट। ठीक है, अगली चीज आती है मेरे पास स्टैटिक नेट की थ्योरी, और स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो हम लोग चलो और देखते हैं स्टैटिक नेट, और ये हो गया लैब करते हैं। चलो तब पैकेट ट्रेस चालू करूं मैं आजकल। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द डायनामिक नेट। अगला है मेरे पास डायनामिक नेट। अब ये डायनामिक नेट क्या था? ठीक है, वर्क लाइक एज स्टैटिक। डायनामिक नेट काम तो स्टैटिक नेट की तरह करता है। क्या है? स्टैटिक नेट की तरह करता है, बट देयर इज नो मैपिंग। मगर यहां पर मैपिंग नहीं होती। क्या है? मैपिंग नहीं होती। ठीक है, मैपिंग नहीं होती। देयर आर यूज्ड ACL इन प्लेस ऑफ मैपिंग। यहां पे क्या होता है, मैपिंग की जगह भैया हम लोग क्या करेंगे, ACL ही यूज करेंगे। मगर एक चीज अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं डायनामिक नेट में, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज आई हैव ए राउटर। स्टैटिक की तरह क्यों काम कर रहा है ये हम लोग समझते हैं कि यही मान लो दिस इज माई पब्लिक एंड दिस इज माई प्राइवेट, और इधर में 1 2 3 4 5 और मान लो 6 कंप्यूटर लगाता हूं। कितना? इस लैन पे मैं 6 कंप्यूटर लगाता हूं। ठीक है, समझना। और इधर मेरा वही पब्लिक आईपी एड्रेस वही है 11.1.1.1 से लेके 1.3 तक, ये 3 पब्लिक आईपी एड्रेस में लेके आया। ठीक है, 3 पब्लिक आईपी एड्रेस लेके आया, और मैंने ACL बनाई, एक ACL बनाया। क्या है? एक ACL बनाया मैंने, और ACL में मैंने कह दिया भैया, ठीक है, ये मान लो कोई नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे 10 डॉट का 10.0.0.0। ठीक है, तो अगर मैं डायनामिक नेट की बात कर रहा हूँ कि डायनामिक नेट की, तो डायनामिक नेट में क्या करूंगा, मैं एक पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल बनाऊंगा। क्या करूंगा?
एक पूल बनाऊंगा पब्लिक आईपी एड्रेस का, और एसीएल बनाऊंगा काय के लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, काय के लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए मैं एसीएल बनाता हूं, ठीक है। और इन दोनों को, पूल को और एसीएल को जोड़ दूंगा। तो जब भी कोई भी तीन बंदे इधर से इंटरनेट पहले चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये मान लो ये तीन आईपी एड्रेस, मान लो इसके कंपेयर में आईपी, मतलब इसकी एक तरह से मैपिंग कर दे, मतलब एसीएल इनको क्या करेगा, पूल से मैच कराएगा और तीन कंप्यूटर्स पे फॉर एग्जांपल इंटरनेट दे देगा। इनमें से किसी भी तीन को दे सकता है। मान लो ये मैं 6 कंप्यूटर लगाया, जो तीन लोग पहले इंटरनेट चलाएंगे उन्हीं पे इंटरनेट चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने इसने और इसने, इन तीन बंदों ने पहले आके कंप्यूटर ऑन किया, तो इनके तीन पे इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इन तीन की नेटिंग होने लगेगी, इन तीन कंप्यूटर्स का नेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तीन बंदे बचे मेरे पास, कौन कौन से, ये और ये। उस टाइम पे ये तीन बंदे नहीं चला पाएंगे। जैसे ही मान लो अगर इन बंदों ने अपना बंद किया, जैसे इनने और इनने जैसे ही बंद किया, अब इन तीनों पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एसीएल इस पूल को तीन लोगों के लिए, यानी कि तीन आईपी एड्रेस है इंटरनेट चलाने के लिए, तो एसीएल तीन लोगों को ही कॉल कराएगा एट ए सेम टाइम। अगर ये लोग जैसे ही छोड़ देंगे, मतलब जो लोग इंटरनेट पहले चला रहे थे बंद करेंगे, तो फिर इन पर चलने लग जाएगा। दिस इज द डी नेट, डायनेमिक नेट। ठीक है भाई, हेलो हेलो, जी सर। हाँ ये दिस इज द डी नेट। ठीक है, अब चलते हैं जरा पहले लैब कर लें थोड़ा सा, तब तक ये ऑन होता है तब तक एक थ्योरी और पढ़ लें फाइनल, और फिर तीनों लैब एक बार में करके खत्म करते हैं। फाइनल वाज पैट। तीसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं पैट। नेट का जो तीसरा टाइप होता है, देखो पहला एस नेट, डी नेट और पैट। पैट को हम लोग कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। और इसको हम लोग कहते हैं वन टू मैनी मैपिंग, वन टू मैनी मैपिंग, यानी कि वन पब्लिक आईपी एड्रेस, इट्स मींस माय वन पब्लिक आईपी एड्रेस। यहां पर मेरा क्या होगा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, माय वन पब्लिक आईपी एड्रेस एंड ट्रांसलेट इनटू मेनी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो आजकल भैया सबसे ज्यादा जो यूज होता है आजकल, जो राउटर में, हम लोगों के घर पे जो राउटर लगे हुए हैं, या जो ज्यादातर ऑफिसेज में एक ही इंटरनेट कनेक्शन से बहुत सारे लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं, वो नेट का कौन सा टाइप यूज हो रहा है भाई सुमित और दीपक, पैट। कौन सा, पैट यूज हो रहा है भाई आजकल सभी राउटर्स के अंदर। द नेट फीचर पैट इज इनेबल्ड। नेट का फीचर कौन सा, पैट इनेबल है सबके अंदर। ठीक है, तो आजकल भैया पैट ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग एक इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं, अपने घर पे मोबाइल पे भी चला रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे भी चला रहे हैं, हो सकता है घर पे भैया पे लैपटॉप हो उस पे भी चल रहा है, और हो सकता है आजकल तो भैया फाइबर वाला चल रहा है तो टीवी भी चल रहा है उसी से। तो कई चीजें एक साथ चल रही है, बट हमने कनेक्शन तो एक ही खरीदा, यानी कि वन पब्लिक आईपी एड्रेस आई परचेज, बट इट्स नेट फीचर इज कन्वर्ट इनटू द मेनी प्राइवेट फीचर्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये हो गया मेरा पैट, या फिर इसको कुछ लोग कहते हैं ओवरलोड, इसको ओवरलोड के नाम से भी जाना जाता है, पैट या पैट ओवरलोड, या खाली कुछ लोग ओवरलोड भी कह देते हैं, नेट ओवरलोड, इसको नेट ओवरलोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज सम थ्योरी अबाउट। और अब चलते हैं जरा इधर अपना पैकेट ट्रेसर पे कंफर्म गेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं लैब।
तो आई स्टार्ट द लैब विद ठीक है, आई टेक वन अनदर थिंग फॉर नेट प्रॉपर टेस्टिंग। नेट की प्रॉपर टेस्टिंग के लिए एक चीज और कर लेता हूँ अपनी उससे। ठीक है भाई, आईपी एड्रेस ठीक है, कुछ इस तरह से रखने वाला हूं आईपी एड्रेस का स्कीम्स में। तो मैं सर्वर पे चलता हूं, सबसे पहले आईपी एड्रेस दे दूं 8.8.8.8। ठीक है, 255 पे इसने कॉन्फ़िगर कर लिया। चलो 8.8.8. गेटवे में 1। ठीक है, ये सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। अब मैं चलता हूं कंप्यूटर्स पे। 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2 नहीं 1। एक कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस दे दिया। चलता हूं दूसरे पे भी देता हूं। ठीक है, कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस दे दिए। और राउटर्स पे चलते हैं। राउटर्स पे आपको क्या करना है समझाता हूं। इंटरफेस गीग 0.0.0 आईपी एड्रेस 11.1.1.1 255 24 बिट पे डाल देता हूं इसको। नो सेट। एक है इंटरफेस गीग 0y1 जो कि मेरा लैन है। ठीक है, और एक राउटिंग भी हमें यहाँ पे करानी पड़ेगी। तो मैं राउटर EIGRP ऑटोनोमी सिस्टम 100 नेटवर्क में इसकी बिट डिफॉल्ट मैच कर देता हूं। Ctrl+Z WR इस राउटर पे हो गया। अब मैं इस राउटर पे और कर दूं जरा। हेलो सर, इस सब्जेक्ट में आप 255 क्यों लिया सर? अरे कुछ भी ले सकते हो यार, इट इज द क्लासलेस आईपी एड्रेस। अरे भाई मैं अभी डिफाइन करता हूँ, अभी डिफाइन करता हूँ, बस 1 मिनट 1 मिनट, बस राउटिंग कर लेने दो। ठीक है।
तो ये हो गया। और इंटरफेस गीग 0x0y1 आईपी एड्रेस 8.8.8.1 255.0.0.0 नो सेट आई है ROUTER राउटर EIGRP 100 नेटवर्क कंट्रोल ZWR। पहले मैं एक काम करके देख लूं, मैं इधर से इसको पिंग करा लूं, फिर बताता हूं मैंने ये क्यों लिया और ऐसा क्यों लिया। तो मैं सर्वर को पिंग करा के देखता हूं इधर से इसी कंप्यूटर से, जब तक राउटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये रीचेबल है। पहले मुझे रीचेबिलिटी बनानी रहती है, उसके बाद नेट। और देखो हमारे केस में क्या होता है भाई, हमारे केस में ये होता है सारी राउटिंग कौन करता है, ISP करता है भाई। सुमित भाई, सुमित। जी सर। इन आवर केस अगर हम लोग घर पे इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो सारी की सारी राउटिंग कौन करता है, ISP करता है भाई। अब यहाँ पे तो अब हम लोग जब लैब कर रहे हैं तो ISP भी हम ही है, यूजर भी हम ही है, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया, दिस इज माई लैन, दिस इज माई लैन, ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, एंड दिस इज माई, ठीक है, ISP या फिर इंटरनेट कहूं फिलहाल में इसको एक सेकंड में, इसको नहीं इंटरनेट में पूरी बात करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो दिस लिंक इज द माई ISP, ये राउटर और यहां से यहां तक की जो कहानी है वो ISP की है, एंड ISP कनेक्टेड टू माई गूगल, ISP सर्वर इज कनेक्टेड टू माई गूगल सर्वर, क्योंकि ये जो IP एड्रेस मैंने दिया है तो दिस IP एड्रेस इज अ गूगल सर्वर, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा ही समझ लेते हैं, ठीक, दिस IP एड्रेस ऑफ गूगल सर्वर। अब मुझे क्या है, तो तुमने पूछा मैंने ये IP एड्रेस क्यों दिया, क्योंकि भाई ISP है, कुछ भी दे सकता, क्लासफुल IP एड्रेस मोस्टली नॉट यूज्ड बाय द, ठीक है। तो क्लासफुल IP एड्रेस नहीं यूज करता कोई भी ISP, मोस्टली ISP यूज द क्लासलेस IP एड्रेस, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैंने ये IP एड्रेस तो क्लास A का लिया और सबनेट मास्क क्लास C का दिया, ठीक है भाई। सुमित, क्लियर? सर जी सर। हाँ, इसीलिए ताकि मुझे वो पूरा फील आए। तो यहाँ पे दिस राउटर और दिस एरिया इज द माई इंटरनेट। अभी मैं यहाँ पे ये मतलब मुझे ऐसा फील है कि ये इंटरनेट है और मेरा राउटर ये है और लेन मेरा ये रहा। अब मुझे स्टैटिक नेट करना है, क्या करना है, स्टैटिक नेट करना है। तो स्टैटिक नेट करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, पूरी मैपिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, मैपिंग करानी पड़ेगी। अगर याद करो तो हम लोगों ने मैपिंग के बारे में बात करी थी। स्टैटिक राउटिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैपिंग। और ये वाला इंटरफेस गीग 0x0 क्या है, मेरा इन इंटरफेस है। क्या है ये, इन बॉन्ड। और ये मुझे जो बाहर लेके जा रहा है इट इज माई आउट बॉन्ड इंटरफेस। ये कैसा है, आउट इंटरफेस है, ठीक है। तो हम लोग मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग चलो देखते हैं स्टैटिक कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले राउटिंग हो गई, डन। नाउ आई स्टार्ट द नेट। और नेट के लिए मैं पहले दिखा देता हूं, सो IP नेट ट्रांसलेशन टेस्टिंग का कमांड है। तो अभी कोई भी नेट मेरे इस राउटर पे नहीं हो रहा, ठीक है भाई। कॉन्फर्टी अब करते हैं IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। क्या है, मैं भैया कौन सा स्टैटिक नेट कर रहा हूं इसको बता रहा हूं कि भैया मेरे नेटवर्क में मेरे IP नेट इनसाइड, मेरे राउटर के इनसाइड में, ठीक है, मेरे नेट के मतलब मेरे राउटर में नेट इनसाइड मेरे राउटर में करो। सोर्स क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये मुझसे कह रहा है क्या,
क्वेश्चन मार्क से हेल्प लेता हूं। लोकल आईपी एड्रेस क्या कह रहा है, इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। तो लोकल आईपी एड्रेस क्या क्या दिए हैं मैंने, देखो ये मेरे लैन में जो आईपी एड्रेस दिए 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4 और 10.0.0.5, ये दीज माई लोकल आईपी एड्रेस। इन सभी की नेटिंग करानी है मुझे। तो मैं चलता हूं इधर 10.0.0.2। अब ये कह रहा है ग्लोबल आईपी एड्रेस, इसके कंपेयर में क्या रखोगे, तो आईएसपी इस आईपी एड्रेस में से मुझे इस आईपी एड्रेस रेंज में से कुछ आईपी एड्रेस देगा काय के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरा क्या था, ये 10.0.0.2 है, तो ये मुझे क्या देगा, फॉर एग्जांपल इसने मुझे दे दिया 11.11.2 ही दे दिया मुझको, 11.1.1.2। ठीक है, ऐसे ही मैंने 3 के लिए फॉर एग्जांपल इसने 3 दे दिया, 4 के लिए 4 दे दिया। वैसे ऐसे देता नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। 5 के लिए 5 दे दिया। अब भाई उसके पास, तुम्हारे पास तो रेंज फिक्स है भाई, तुम्हें तो 10 से लेके 5 तक ये चाहिए ही चाहिए, तुम्हारे पास लोकल तो ये फिक्स है। मगर आईएसपी के पास पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज कोई थोड़ा ही फिक्स है कि तुम्हारे लिए बैठा रहेगा भाई ये वाले ये आईपी एड्रेस डालेंगे तो मैं इनको ये दूंगा, नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, समझ गए भाई सुमित भाई। पब्लिक आईपी एड्रेस इधर कुछ भी होगा, मगर वो आपको बता के देगा कि अगर आपको इस वाले कंप्यूटर पे नेट चलाना है तो ये वाला पब्लिक आईपी एड्रेस आप इससे मैच कराइए, जो हम लोग इधर करा रहे हैं। तो मैं यहां मैच कराता हूं 11.1.1.2। ठीक है, अगला है मुझे 3 से 3 मैच करा देता हूं, 3 से 3 को मैच कराया, 4 से मैं 4 को मैच करा देता हूं, और मान लो 5 से 5 को मैच करा देता हूं। ठीक है, इट्स माई मैपिंग, स्टैटिक मैपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, स्टैटिक राउटिंग। ये तो वो है ना सर। हाँ, स्टैटिक नेट। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक से एक कनेक्ट करते हैं ना हाँ सर, हाँ एक प्राइवेट स्टैटिक, से हाँ एक हाँ पब्लिक कनेक्ट होगी। हाँ 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 स्टैटिक नेट। देखो मैंने लिखा भी तो यहाँ पे, सोर्स कौन है, स्टैटिक नेट, और यहाँ मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसके अगेंस्ट पब्लिक आईपी एड्रेस। अब मुझे एक चीज और देखनी है, इस राउटर के ऊपर, ऑन दिस राउटर, कि मेरा इन इंटरफेस कौन सा है और आउट इंटरफेस कौन सा है, ये और देखना है बस। राउटिंग तो मतलब नेट तो हो लिया, अब मुझे इंटरफेस और देखना। तो इंटरफेस गीग 0x0y1, गीग 0x0y1 क्या है मेरा, इनसाइड इंटरफेस। क्या है ये, इनसाइड। तो मैं कमांड चलाऊंगा आईपी नेट इनसाइड। ठीक है, एग्जिट, और एक कमांड चलानी है 0x0y0 आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, आईपी नेट आउटसाइड, कि मेरे नेट को ये बाहर लेके जाए, ये वाला इंटरफेस। एग्जिट, कंट्रोल जेड, और जरा अब हम लोग देख लें जरा नेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आईपी नेट 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 ट्रांसलेशंस, एंटर किया तो यहां पर मुझे कुछ चीजें दिखाई दी। कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे, यहां दिखाएगा इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल। ये 4 चीजें मुझे दिखेंगी, इस पे मैं अभी डिस्कस करता हूं तुरंत, पहले मैं एक बार देख लूं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इनसाइड लोकल का मतलब क्या है, मेरे लेन के अंदर जो आईपी एड्रेस होंगे, सुनना मेरी बात, इनसाइड लोकल का मतलब है लेन में जो आईपी एड्रेस है। तो देखो भाई 10 डॉट की सीरीज मेरे लोकल एरिया में चल रही है, सही है। अब इनसाइड ग्लोबल यानी कि वो आईपी एड्रेस जो मुझे इंटरनेट से बाहर लेके जाएंगे, यानी कि मेरे आउटसाइड इंटरफेस का आईपी एड्रेस मेरे काय में आएगा, इनसाइड ग्लोबल में है। तो मेरे राउटर पर बट वो है ग्लोबल। तो देखो यहाँ पे वही है, देखो दिखा रहा है
सुमित, दीपक, आउटसाइड लोकल का मतलब है ये राउटर को हिट करेगा, और आउटसाइड ग्लोबल यानी कि ये मेरी डेस्टिनेशन को हिट करेगा। और यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा पोर्ट नंबर आप यूज करोगे वो दिखाएगा। अभी ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा है, अभी ट्रांसलेशन करते हैं इसका। चलो जरा मैं एक बार इसको पिंग करा के देखता हूं जरा, क्या है। पिंग करता हूं, कमांड फिर से पिंग करता हूं। मैंने सर्वर को पिंग किया। अरे क्या हो गया भाई, अभी तक तो रिप्लाई जा रही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 11.1.1.2 मैं इधर इनको पिंग करता हूं, और अब कमांड चलाता हूं सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। अब ये ट्रांसलेशंस देखते हैं क्या दिखा रहा है मुझे। कि एक बंदा है जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, और देखो इसके साथ कोलन लगा के एक चीज और दिख रही है पीछे, ये एक सेकंड बस थोड़ा सा और समझा दूं। न्यू समझो जरा, ये जो चीज है देखो 5 पोर्ट ये क्या है, डायनामिक पोर्ट नंबर है ये आपका। कौन सा? डायनामिक पोर्ट नंबर। ये आपको सडनली असाइन होंगे, यानी कि जैसे जैसे क्वेरी आती जाएंगी, ये देखो अगली बार अगले बंदे को इसने क्या कर दी, 6 7 8 क्या देखो, इनसाइड लोकल का मतलब हो गया, इनसाइड लोकल का मतलब मेरे लेन का आईपी एड्रेस। इनसाइड ग्लोबल का मतलब मेरे राउटर पर जो इंटरफेस मुझे इंटरनेट पर लेके जा रहा है उसका आईपी एड्रेस। और ये मेरे आउटसाइड लोकल का मतलब मैं जहां पहुंचना चाहता हूं और जहां पहुंचना चाहता हूं। ठीक है भाई, ये चीज हो गई मेरी, ये आउटपुट। तो अभी यहाँ ट्रांसलेशन मुझे दिखाया इसने कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, आईसीएमपी। द प्रोटोकॉल इज द आईसीएमपी, यानी कि आईसीएमपी का मतलब होता है पिंग। जब मैं किसी को पिंग करता हूं तो मेरा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहीं पे एक बंदा और, ये वाला बंदा क्या करता है, इस राउटर को एक्सेस करता है, इंटरनेट मतलब चलाएगा। तो इंटरनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है, 80। तो देखते हैं जरा 80 की मैपिंग आएगी क्या। देखो इंटरनेट इधर खुल गया, और अब इस राउटर पर फिर से मैं चेक करता हूं ट्रांसलेशन। देखो एक ट्रांसलेशन, एक बंदा जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.5, पोर्ट नंबर देखो इधर ही आ गया, डायनामिक पोर्ट नंबर यूज कर रहा है ये। देखो हर बार पोर्ट नंबर बदल रहे हैं, बदलने का मतलब डायनामिक है। और ये मेरे इनसाइड ग्लोबल पे गया, किसके पास, इसके पास पोर्ट नंबर 80, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 मैंने किसका, सर्वर का ही तो ओपन किया है। तो देखो इधर दिस इज द पोर्ट नंबर 80, इधर क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 कर रहा है। ठीक है, और ये कैसा प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक काम और करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस राउटर आई इनेबल द टेलनेट। फिर देखता हूं जरा, इनेबल कॉन्फर्टी लाइन VTY 025 पासवर्ड 123 और लॉगिन Ctrl+Z+WR। और इस राउटर को अब मैं इधर से टेलनेट करता हूं किसी कंप्यूटर से, देखते हैं क्या इसका भी ट्रांसलेशन दिखाएगा ये। टेलनेट पोर्ट नंबर 23 दिखेगा मुझे, आईपी एड्रेस इज द 11.1.2 1.3। ठीक है, जरा अब मैं चलता हूं इस राउटर पे, फिर से देखता हूं ट्रांसलेशन। देखो इट्स, देखो ये बता रहा है पोर्ट नंबर 23 देखो ये रहा, और मैंने किससे एक्सेस किया था, इस वाले कंप्यूटर से। तो ये मेरे सारे ट्रांसलेशंस बन रहे। और एक कमांड और चला देता हूं मैं इधर,
तो यहाँ पे भी मुझे दिखेगा, इसको मैं कहता हूं डिबग, डिबग आईपी पैकेट, डिबग आईपी पैकेट पे आप देखो जरा, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, यस यस, एक कोई ट्रांसलेशन फिर से मैं एक बार पिंग करता हूं और फिर ट्रांसलेशन दिखाता हूं इधर कहाँ कैसे हो रहा है ये ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ ट्रांसलेशन दिखाता हूं आपको कि कहाँ हुआ ये ट्रांसलेशन। कंट्रोल वी, मैंने इस पैकेट को एक तरह से कैप्चर किया है, तो इधर दिखाता हूं मैं। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यस ये रहा। मैं इसको मार्क करता हूं व्हाइट कलर से, अरे हो जा भाई, यस, ये नेट की ट्रांसलेशन दिखा रहा है मुझे, इट्स शो मी द नेट ट्रांसलेशन। ये कह रहा है कि सोर्स ये है, यहां से पैकेट, यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पे ये लोकल आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा, यहां पर ये दिखा रहा है कि ये बंदा, सुनना मेरी बात, यहां पे तो ये दिखा रहा है कि कौन, पिक्चर अब यहां पे क्या बन रही है, किसका आईपी एड्रेस है ये देखो, सोर्स में किसको दिखा रहा है, 11 वाले आईपी एड्रेस को, डेस्टिनेशन में किसको दिखा रहा है। तो यहां पे कुछ पिक्चर इस तरह की अब बनने लगी है कि ये शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला राउटर या ये वाला सर्वर ये शो कर रहा है कि आपको जो एक्सेस करने की, यानी कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, तो न्यू, अभी मैंने ये जो ट्रांसलेशन दिखाया है वो मुझे ये शो नहीं कर रहा कि इधर से पीछे से किसी ने कुछ किया है, वो ये शो कर रहा है कि इसको ये जो टेलनेट किया है या जो भी पिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये वाला राउटर पिंग कर रहा है, वो भी किससे, इस वाले आईपी एड्रेस से, 11 डॉट की सीरीज से। क्योंकि नेट कौन कर रहा है, नेट ये इंटरफेस कर रहे हैं मेरे। तो ये पिक्चर क्लियर हुई भाई, ठीक है, स्टैटिक नेट, ठीक है भाई, हर तरह से मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखाई। सर कमांड कमांड छोड़ देते सर। अच्छा कमांड चाहिए, लो, ओके, टेक इट द कमांड्स, कॉपी, जल्दी 2 लैब और करानी है अभी तो यार। ऊपर भी तो है सर। नहीं नहीं, ऊपर कोई कमांड नहीं है, ऊपर तो वो आईपी एड्रेस दिया था मैंने, और वो ये है ना सर, आईपी नेट इन। अरे भाई ये रही सारी, देख लो, ये रही, दिख गई, सारी कमांड डाल दी मैंने, चैट चेक करो। ओके सर। ठीक है, और ये एक इसकी क्या नाम है, इसकी रह गई बस, टेस्टिंग की, जल्दी ठीक है, तो ये चीज लो, सारी कमांड डाल दी मैंने स्टैटिक नेट की। ठीक है, अब स्टैटिक नेट तो हो गया भाई अपना, अब हम लोग करते हैं डायनामिक नेट। तो स्टैटिक नेट हटा देता हूं मैं पहले, कॉन्फ टी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हटाने के लिए मुझे 1 बाई 1 हटानी पड़ेगी स्टैटिक नेट की, जैसे एंट्री करी थी मैंने पहले। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल किधर गई, मैंने अभी तुम्हें भेजी ये सारी चीज, टेक्स्ट बन गया, ठीक है। अभी मैं हटाने के लिए कमांड, वही हटाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने ये जो कमांड चलाई है ना, इसमें सबके आगे बस नो लगा देना है,
इसमें क्या करना है, सबके आगे बस आपको नो लगा देनी है। ठीक है भाई दीपक, अब हम लोग करते हैं डायनामिक नेट। मुझे हटाना है स्टैटिक नेट इस राउटर से, तो चलते हैं जरा। कॉन्फिटी हो गया, मैं पेस्ट करता हूं, एंटर, कंट्रोल जेड डब्ल्यू आर, और सो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड चला के दिखाता हूं। कोई नेट अब नहीं बचा। ठीक है भाई, हट गया ये नेट। अब मुझे करना है डी नेट। क्या करना है, डी नेट करना है, डायनेमिक नेट करना है इसी पिक्चर के ऊपर। तो डी नेट में क्या था, हमको एक एसीएल बनानी रहती थी। ठीक है, क्या करना रहता था, एक एसीएल बनाते थे और एक पूल बनाते थे। तो चलते हैं जरा। तो ये रहा मेरा डी नेट, डायनामिक नेट। मैंने पहले क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट बनाई जिसको नंबर दिया 1। एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है, 1। और जिसमें मैंने परमिट किया कि भैया पूरे 10 का नेटवर्क परमिट हो जाओ, पूरे 10 का नेटवर्क परमिट हो जाओ। ठीक है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। इसके बाद मैंने एक पूल बनाया, आईपी नेट पूल, और पूल को ये नाम दे दिया इंटरनेट। केवल इंटरनेट इज द नेम, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, दीपक, सुमित, अजीत, कुछ भी। तो मैंने एक पूल बनाया जिसमें पूल में मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंजेस दी 11.1.1.1 से लेके 11.1.1.3 तक, और उसका सबनेट मास्क ये रखा, नेट मास्क। और मैंने यहाँ पे तीसरी कमांड चलाई, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स लिस्ट यानी कि एसीएल का नंबर, और पूल का नाम क्या है, इंटरनेट। इन दोनों को जोड़ दिया इस कमांड से। ठीक है, तो चलते हैं जरा और ये कमांड चलाते हैं डायनामिक नेट की। और एक चीज और, मैंने इनसाइड आउटसाइड वाले भी कमांड चलाने रहेंगे। तो इनसाइड आउटसाइड तो मैं पहले ही चला चुका हूं इंटरफेस के ऊपर। ठीक है भाई, भाई आईपी नेट इनसाइड और वो कॉन्फिटी, एंटर। और देखो मेरी डायनामिक नेट की कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। कंट्रोल जेड डब्ल्यू आर, तो आईपी नेट ट्रांसलेशंस करके देखता हूं। अभी ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा ये। ठीक है भाई, अभी ये ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा। चला मैं एक बार फिर से पिंग विंग करके देखूं जरा। ओके, देखो मैंने पिंग किया है, किससे किसको पिंग किया है। मगर एक बार एक चीज देखो, इस बार मैं जितने भी कंप्यूटर से पिंग करूंगा, देखना जरा, मैं सभी कंप्यूटर से सर्वर को पिंग कराऊंगा और फिर दिखाता हूं आपको कि किस किस का ट्रांसलेशन बनेगा। सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, ठीक है, देखो ट्रांसलेशंस बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट अपना काम कर रहा है। मगर एक चीज देखो यहाँ पे, एट ए सेम टाइम, एट ए सेम टाइम केवल 3 कंप्यूटर्स मैंने सभी से पिंग कराया। कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। मगर मैंने पिंग तो 2 से भी कराया। देखो एक सेकंड फिर दिखा देता हूं, मैं पिंग मैंने 2 से भी कराया। पिंग जो है देखो पीसी 2 से भी कराया है सर्वर को, देखो। ठीक है, मगर इसका तो ट्रांसलेशन नहीं दिखा मुझे। 2 का देखो जरा, 2 का कहीं दिख रहा है इधर। तो एट ए सेम टाइम यानी कि 3 पब्लिक आईपी एड्रेस, क्या है, 3 पब्लिक आईपी एड्रेस से ही ये ट्रांसलेशन कर रहा है।
ठीक है, अगर इनमें से कोई एक कंप्यूटर में हटा देता हूं या बंद कर देता हूं तो फिर दिखने लगेगा इसका ट्रांसलेशन। मैं एक काम करता हूं, इस कंप्यूटर पे चलता हूं फिजिकल, और इधर इसको कर देता हूं बंद। अब जरा देखते हैं क्या 2 पे भी ट्रांसलेशन आएगा 2 का। अभी एक बार फिर से मैं 10.2 को पिंग करता हूं। नाउ आई चेक इट, देखो सी 2 का ट्रांसलेशन आ गया। यानी कि मैंने वही चीज ACL एक टाइम पे केवल 3 IP एड्रेस को ही मैच करके बाहर जाने दे रहा है। क्या कर रहा है, मैच होके बाहर जाने दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डी नेट, डायनामिक नेट। हाँ, और ठीक है भाई सुमित, हेलो। यही है सर कमांड, बस 3? हाँ, डी नेट की यही कमांड है। और डी नेट में देखो ये चैट वाला पेज दिख रहा है ना तुम्हें, हेलो। चैट वाला? हाँ, मैंने अभी ये जो ओपन किया हुआ है चैट वाला पेज दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं। नहीं सर, आपका नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, मैं अभी एक काम कर देता हूँ, डी नेट की कमांड आपको मैं दिखाई देता हूँ। ओके ओके ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एजेंडा नहीं, टोमो, टोमो पे ही चलते हैं। अब तो दिख रहा है पेज। डायनेमिक जी नेट सर। की ये कमांड है, और इसके नीचे अगर आपको कंप्लीट करना है तो वही इंटरफेस गीग, अगर आपने यही मतलब सेम राउटर्स लिए तो गीग 0x0x0, और एक रहेगा इंटरफेस गीग 0x0x1। ठीक है, अब इनमें एक कमांड और रहेगी IP नेट गीग 0x0। मेरे इस वाले पिक्चर के अंदर कौन सा है, तो देखो गीग 0x0 आउटसाइड है और गीग 0x0x1 इनसाइड है। तो मैं क्या करता हूं, गीग 0x0x आउटसाइड, हाँ आउटसाइड, तो यहां कमांड चलाऊंगा IP नेट आउटसाइड, जो मेरा इंटरफेस बाहर को लेके जा रहा है, और एग्जिट, और इधर IP नेट इनसाइड और एग्जिट। ये कंप्लीट कमांड हो गई इसकी। ठीक है भाई, दिस इज द कंप्लीट डी नेट कमांड। और अब अगला है मेरे पास पैट, या फिर मैं बात करता हूं नेट ओवरलोड की। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर भी सेम रखता हूं, Ctrl+V। अब मैं पैट समझाता हूं आप लोगों को। पैट मैंने यहाँ पे 2 तरह से करके करने की कोशिश करी है, जो 2 तरह से होता है पैट। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पहले तो एक्सेस लिस्ट वही रहेगी, इसमें भी एक्सेस लिस्ट बनानी है। तो इस एक्सेस लिस्ट में मेरे 10 के नेटवर्क के जितने भी यूजर हैं, 10 का नेटवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 10 का नेटवर्क, और यहाँ पे यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ACL बनाया 10.0.0.0। इस 0.0 का मतलब क्या है, 1 से लेके 255 तक, 255 तक IP एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर आप रख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे आप 255 लोगों को इस नेटवर्क के अंदर रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 255 लोग इस ACL से इंटरनेट चला सकते हैं आपके लैन के पीछे। ठीक है भाई, हेलो, ये चीज क्लियर हुई? तो ये हो गया अपना ACL का मतलब, ये जो ACL बनाया अपना पैट के लिए। अब अगली चीज है IP नेट पूल।
ठीक है, मैं यहाँ पे दो तरह से यानी कि नेट को दो तरह से कर सकता हूँ। एक तो पूल की तरह कर सकता हूँ, काय की तरह, अगर मैं पूल यूज करूं तो मैंने यहाँ पे कहा आईपी नेट पूल, फिर से इंटरनेट, और यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस कितना है, एक। हमेशा याद रखो पैट के अंदर हम एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया 1.1.1.1 और 1.1.1.1, यानी कि मेरे पास एक ही आईपी एड्रेस है, मेरे पास एक ही आईपी एड्रेस है। तो मैंने इस तरह का पूल बना डाला। और दूसरा तरीका होता है मेरे पास, ठीक है, दूसरा तरीका है मेरे पास आईपी नेट सोर्स इनसाइड एक्सेस लिस्ट 1 और इंटरफेस, ठीक है, यानी कि एग्जिट इंटरफेस, मुझे एग्जिट इंटरफेस डालना है। जैसे एग्जिट इंटरफेस मेरे केस में क्या है, अरे इधर बंद करूं यार, मेरे केस में अगर मैं इस राउटर पे, सुनना मेरी बात, एग्जिट इंटरफेस या आउट इंटरफेस कौन सा, गीग 0x0x0, तो मैंने यहां पे क्या कर देना है, गीग 0x0x0, यानी कि जो इंटरफेस मुझे बाहर लेके जा रहा है। तो या तो मैं ये दो तरीके, कंट्रोल सी, ओहो, ये नेट को करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। पहला तरीका ये रहा, यानी कि ACL सब में कॉमन रहेगा, यानी कि दिस इज माई फर्स्ट वे, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, इनमें से चाहे जो आप यूज कर लो, ठीक है। तो मैं चलता हूं, जरा इसको हटाना है मुझे, क्या है, मुझे हटाना है इस वाले, इस मतलब डी नेट को हटाना है इसके ऊपर से। तो मैं इधर कॉन्फ टी ACL रहने दूंगा, क्योंकि ACL तो मुझे वही रखनी है। इसने क्या कहा, डू नो पूल इंटरनेट इज नॉट डिस्ट्रॉय, अच्छा, तो पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा लगता है, ठीक है, इसके बाद पूल को हटाना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से हटता है अपना डायनामिक नेट, Ctrl+Z+WR, शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, और देखो हट गए सारे ट्रांसलेशंस, कोई नेट नहीं बचा अब इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं चलता हूं, डायनामिक नेट करना है, मैंने क्या करना है, डी नेट करना है। तो ACL तो मैंने बना हुआ ही छोड़ा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूं इसके ऊपर, सो एक्सेस लिस्ट, और देखो ACL तो बना हुआ है अभी, ठीक है। अब मुझे केवल और केवल ये एक कमांड चला देनी है, पहला या दूसरा तरीका जो भी आप यूज करो, कॉन्फ टी Ctrl+Z+WR, कमांड सही चल गई, एरर नहीं आया। अब चलते हैं सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, और ट्रांसलेशंस नहीं दिखा रहा है, तो हम एक बार ट्रांसलेशन कर लेते हैं जरा, देखो स्टार्ट। तो इस तरह से आप डायनामिक नेट कर सकते हैं। डायनामिक नेट करने के लिए मैंने आपके पास दो तरीके छोड़े हुए हैं, चाहे तो आप ये वाला यूज कर लेना, चाहे आप ये वाला यूज कर लेना, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फर्स्ट मेथड और SECOND सेकंड मेथड, और ये मैं आपको चैट में डाल देता हूं, ठीक है, चैट। सर एक बात बता दो। हाँ पूछो। हेलो। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। आपने जेट किंग, हाँ जेट किंग ओपन हो गया यार।